Hello friends, welcome to Aravali Geo Academy. Today we are going to discuss the next part of our atmosphere. पहले हम बहुत सारा पार्ट एटमॉस्फेयर के बारे में कवर कर चुके हैं कि कैसे एटमॉस्फेयर का ओरिजिन हुआ है और जो फर्स्ट एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन क्या है और सेकंड एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन क्या है। उसके बाद में हमने प्रेजेंट एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन देख लिया है, ठीक है। और आज जो हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे तो इसमें हम लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर को देखेंगे, ठीक है, कि एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी लेयर है। और शायद आप जानते होंगे कि एटमॉस्फेयर में 5 मेन लेयर होती है, तो उन 5 लेयर को हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये हम पहले से जानते हैं कि एयर प्रेशर जो होता है वो हाइट के साथ पहले क्विकली डिक्रीज होगा, उसके बाद में ग्रेजुअली मतलब स्लोली डिक्रीज होगा, ठीक है, धीरे धीरे डिक्रीज होना स्टार्ट होगा। एयर डेंसिटी सेम कहानी होती है जैसा एयर प्रेशर की है कि वो पहले क्विकली डिक्रीज देखने को मिलेगा, ठीक है, उसके बाद में वो धीरे धीरे डिक्रीज होगा, ठीक है। जैसे एयर प्रेशर है वैसे एयर डेंसिटी का रिलेशन देखने को मिलेगा। लेकिन जो एयर टेम्परेचर है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स वे में चेंज होगा। ऐसा नहीं है कि वो पहले जैसे एयर डेंसिटी या फिर आपका एयर प्रेशर जैसे चेंज हो रहा था वो वैसा नहीं होगा, कहीं ज़्यादा कहीं कम, ऐसे कॉम्प्लेक्स वे देखने को मिलेगा अपने को, ठीक है। तो अभी ये मैं बता देता हूँ कि कैसे डिक्रीज होगा, ठीक है। सो CSIR नेट में एक बार डायरेक्ट इस इमेज को ऐसा कैसा डाला गया, ठीक है, ये वाला शेप, ओके, और पूछा गया कि ये ग्राफ बताओ किसका है, मतलब क्या इंडिकेट करता है। तो हमेशा ध्यान रखना ये जो उल्टा 3 के जैसा लिखा हुआ है ना, ये वाला, ये टेम्परेचर का ग्राफ आता है ऐसा, ठीक है। तो इसको मैं एक बार अच्छे से आपको बताता हूँ, ठीक है। ये जो रेड लाइन है वो टेम्परेचर का ग्राफ है, ठीक है। तो एवरेज टेम्परेचर वेरी इन ईच लेयर, ठीक है। तो आप देखेंगे कहीं ज़्यादा हो रहा है, कहीं कम हो रहा है, ठीक है, फिर कम हो रहा है, फिर ज़्यादा हो रहा है। तो हर लेयर के अंदर टेम्परेचर वेरी करता है, ठीक है। तो पहले तो मैं बता देता हूँ कि ऑन द बेसिस ऑफ जो टेम्परेचर, यहाँ पर 5 लेयर हम पढ़ेंगे। ट्रोपोस्फियर, स्ट्राटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, लास्ट में एक्सोस्फियर भी देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ टेम्परेचर लिखा होगा, ठीक है। यहाँ 0 डिग्री है, यहाँ 0 डिग्री से आगे जाएंगे, यहाँ 0 डिग्री से नीचे की ओर चलेंगे, मतलब माइनस में चलेगा टेम्परेचर। यहाँ हम एल्टीट्यूड देखेंगे, ये एल्टीट्यूड किलोमीटर में होगा, ये एल्टीट्यूड इधर माइल में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं 1 बाय 1, ठीक है। सबसे पहले ये अपना ट्रोपोस्फियर होता है, जो सबसे नीचे लेयर होगा वो ट्रोपोस्फियर होगा, ठीक है। उसके बाद में स्ट्रेटोस्फियर होगा, ठीक है। स्ट्रेटोस्फियर के ऊपर मेसोस्फियर होगा, मेसो के ऊपर थर्मोस्फियर देखने को मिलेगा, ओके। अब हम देखते हैं एक चीज़, हम ट्रोपोस्फियर के बारे में बहुत डिटेल में हम थ्रू स्लाइड्स भी देखेंगे, लेकिन मैं इस डायग्राम के थ्रू ही बता देता हूँ थोड़ा बहुत कि यहाँ पर आप क्लाउड देख रहे होंगे, ठीक है, ये क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड है। तो जितने भी वेदर रिलेटेड जो फिनोमिना होते हैं, बरसात हो गई, आंधी तूफान जो भी है, वो सारे इस ट्रोपोस्फियर में ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। फिर ये ट्रोपोपोज होता है, ठीक है, ये बाउंड्री होती है, ट्रोपोपोज जो है बाउंड्री होगी स्ट्रेटोस्फियर और ट्रोपोस्फियर के बीच में, ठीक है। उसके बाद में ये जो ट्रोपोस्फियर का आप हाइट देख रहे होंगे एवरेज 11 या 12 किलोमीटर समथिंग रहेगा, ठीक है। इसके बाद में 11-12 के बाद में जो अपना स्ट्रेटोस्फियर स्टार्ट होगा और ये 50 किलोमीटर तक जाएगा, ठीक है। जो ट्रोपोस्फियर के जस्ट अबव लेयर कौन सा है, स्ट्रेटोस्फियर है, ठीक है। फिर से स्ट्रेटोपोज आ जाएगा जो कि इंडिकेट करेगा कि ये इसका अपर जो स्ट्रेटोस्फियर का जो टॉप मोस्ट पार्ट हो गया है, यहाँ पर एंड हो रहा है। फिर इसके ऊपर मेसोस्फियर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब मेसोस्फियर में एक चीज़ देखो, ये क्या है, ये जो ऐसा मेटेओराइट जैसा लग रहा है कि कोई मीटेओराइट आ रहा है। तो ये याद रखना है कि जब ये जो मीटेओराइट है जैसे ही एटमॉस्फेयर में एंटर करता है, तो हमने पहले ही लेक्चर में देखा था कि एटमॉस्फेयर अपने को प्रोटेक्ट कर रहा होता है जो स्पेस जो पार्टिकल्स होते हैं उनसे। तो जब जैसे ही मेटेओराइट एटमॉस्फेयर में एंटर करेगा, ये मेसोस्फीयर में पहुंचेगा, तो यहाँ ना तो कोई क्लाउड है, एकदम फ्री रीजन है,
जैसे ही यहाँ एंटर करेगा इस मेटेओराइट का स्पीड अचानक से बढ़ जाएगा। एक तो अर्थ का ग्रेविटी बहुत ज़्यादा खींच रहा होगा उसको ऑलरेडी, ठीक है, और यहाँ एकदम फ्री है, ठीक है, कोई फ्रिक्शन वगैरह मतलब कोई उतना ज़्यादा बैरियर नहीं होगा, ठीक है। तो जैसे ही एंटर करेगा उसकी सरफेस पे फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो जाएगा, बहुत तेज़ हो जाएगा, क्योंकि वो उसका स्पीड बढ़ चुका है। तो इतने सारा फ्रिक्शन हो जाएगा कि ये यहाँ स्ट्रेटोस्फीयर तक आने से पहले ही बर्न होकर के ख़त्म हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि बताओ मीटियोराइट जो है वो कौन सी लेयर में बर्न हो जाते हैं, तो वो मेसोस्फीयर में आकर के बर्न हो रहे होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है हमेशा, ठीक है। मीटियोराइट कहाँ आकर के बर्न हो जाते हैं? मेसोस्फीयर में, वो स्ट्रेटोस्फीयर और अदर आते ही नहीं है, ठीक है। फिर मेसोस्फीयर के जस्ट ऊपर होता है अपना थर्मोस्फीयर, ठीक है। तो थर्मोस्फीयर जो 85 किलोमीटर के अबाउ वाला रीजन है वो थर्मोस्फीयर है। आप थर्मोस्फीयर में ये कलरफुल देख रहा होगा एक चीज़, ऐसा क्लाउड जैसा, ये क्लाउड नहीं है, आगे मैं बताऊंगा, ये अरोरा है, ठीक है। तो अरोरा कहाँ बन रहा है? थर्मोस्फीयर में, ये भी आपको ध्यान रखना है इस डायग्राम से। क्लाउड कहाँ बन रहे हैं? ट्रोपोस्फीयर में। मेटेओराइट बर्न कहाँ हो रहा है? मेसोस्फीयर में। अरोरा कहाँ बन रहा है? थर्मोस्फीयर में। क्या होता है अरोरा हम डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो अब मैं ये टेम्परेचर का ग्राफ बताने में था इसमें कि क्या है, कैसे ये वेरी कर रहा है। तो सबसे पहले हम ट्रोपोस्फीयर का देखेंगे, ठीक है। देखो अपने अर्थ का एवरेज टेम्परेचर कितना होता है? 15 डिग्री होता है, ठीक है। आप लोग कमेंट करके मुझे बताएं कि अर्थ का एवरेज टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में कितना होता है, क्योंकि मैं ये पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ पर 15 डिग्री का अराउंड एवरेज टेम्परेचर है। ट्रोपोस्फियर में जैसे ही हम हाइट पे चलेंगे, ठीक है, तो टेम्परेचर देखो किधर जा रहा है? माइनस की ओर जा रहा है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि 20 डिग्री से हम माइनस की ओर जा रहे हैं, -60 की ओर जा रहे हैं, ठीक है। तो टेम्परेचर ट्रोपोस्फियर में हाइट के साथ में डिक्रीज होता है, ठीक है। अब ये जो ट्रोपोपोज है वहां पर देखो एक थोड़ी देर के लिए ये टेम्परेचर कांस्टेंट रह जाएगा, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है कि ये एक आइसोथर्मल जोन होगा, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। उसके बाद में स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन होती है, तो ओजोन सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है। इसकी वजह से क्या है कि टेम्परेचर अचानक से फिर से इंक्रीज देखने को मिलेगा, ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीज होगा, कहाँ तक होगा? स्ट्रेटोपोज तक। फिर से एक बार कांस्टेंट हो जाएगा, फिर से टेम्परेचर डिक्रीज होगा, और ये इतना डिक्रीज होगा कि अपने मैक्सिमम लेवल तक चला जाएगा, यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद में फिर से थर्मोस्फीयर में टेम्परेचर इंक्रीज देखने को मिलेगा, ठीक है। अब इसके अलावा क्या याद करना है? सबसे पहले आपको ये याद करना है कि बताओ ट्रोपोपोज पे टेम्परेचर कितना होता है? तो ये अराउंड -60 रहता है, ठीक है। ये एक बार क्वेश्चन पूछा था कि बताओ स्ट्रेटोपोज पे टेम्परेचर कितना होता है, तो आप यहाँ से मैच करेंगे, नीचे चल के जाके यहाँ देखेंगे 0 डिग्री पे, ठीक है। ये 0 डिग्री पे मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। तो अर्थ का जो स्ट्रेटोपोज का टेम्परेचर है वो 0 डिग्री, ट्रोपोपोज का जो टेम्परेचर है वो -60 डिग्री, ठीक है। और अगर मेसोपोज का पूछे, ये मेसोपोज वाला लाइन है, मेसोपोज का जो एवरेज टेम्परेचर देखे तो वो -80 टू 90 85 के अराउंड जाता है, ठीक है। या फिर कई कई बुकों में इसको 90 भी लिखा होगा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो कोल्डेस्ट लेयर है, अर्थ का कोल्डेस्ट लेयर, वो मेसोस्फीयर है, क्योंकि इसका टेम्परेचर सबसे लोवेस्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। यह पूछ ले कि किस हाइट पे होता है, तो 85 डिग्री पे लोवेस्ट टेम्परेचर देखने को मिलता है अर्थ एटमॉस्फेयर का, ठीक है। कहाँ पर? मेसोपोज पे। उसके बाद में फिर से टेम्परेचर इंक्रीज होता है, समझे। इसके अलावा आपको ओजोन का ध्यान रखना है कि ओजोन जो मैक्सिमम रहता है वो स्ट्रेटोस्फीयर में ही रहता है, ठीक है। इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं। चलो अब हम इसका डिटेल पढ़ते हैं, ट्रोपोस्फीयर का, स्ट्रेटोस्फीयर का, मेसोस्फीयर का और थर्मोस्फीयर का। तो पहला है कि एयर टेम्परेचर यूजुअली डिक्रीज फ्रॉम द सरफेस अप टू 11 किलोमीटर। यहाँ हमने देखा इस ग्राफ में कि एयर टेम्परेचर पहले डिक्रीज होगा, कितने किलोमीटर तक? अराउंड 11 किलोमीटर तक एयर टेम्परेचर को डिक्रीज देखने को मिलेगा, ठीक है। 15 डिग्री से ये -60 डिग्री तक चला जाएगा। दूसरा कि द रेट ऑफ द टेम्परेचर डिक्रीज विद हाइट इज कॉल्ड टेम्परेचर लैप्स रेट। ये आपको ध्यान रखना है कि जो टेम्परेचर जो हाइट के साथ डिक्रीज होता है उसको हम लोग लैप्स रेट बोलते हैं। टेम्परेचर डिक्रीज विद एल्टीट्यूड इज नोन एज लैप्स रेट।
और जो ये एवरेज लाप्स रेट होता है वो 6.5 डिग्री पर 1000 मीटर होता है। अर्थात एवरेज लाप्स रेट जो होता है वो 1 किलोमीटर हाइट पर जाने के बाद में 6.5 डिग्री डिक्रीज हो जाता है। यहाँ से न्यूमेरिकल आते हैं तो ये आपको याद रखना है कि एवरेज लाप्स रेट कितना है 6.5 डिग्री पर किलोमीटर, या फिर ये फ़ारेनहाइट में पूछ ले तो 3.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, एवरेज लाप्स रेट पर किलोमीटर है, या ये पर 1000 फीट होगा फ़ारेनहाइट में, और ये मीटर या किलोमीटर में होता है। जैसे 1000 मीटर लिखा है, ये 1 किलोमीटर के इक्वल होगा, तो 6.5 डिग्री पर किलोमीटर आपका टेम्परेचर डिक्रीज देखने को मिलेगा। ठीक है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। ओके, अगला लाप्स रेट वैल्यू जो होती है ये वेरी करता है। ठीक है, कैसे वेरी करता है कि कुछ दिनों में टेम्परेचर जो होगा बहुत तेजी से डिक्रीज होगा, इस 6.5 डिग्री से भी ज़्यादा डिक्रीज होगा, तो उस कंडीशन में हम बोलेंगे कि जो लाप्स रेट है वो काफ़ी स्टीफ है। ठीक है, यहाँ लाप्स रेट काफ़ी स्टीफ है क्योंकि टेम्परेचर काफ़ी तेज़ी से डिक्रीज हुआ है हाइट के साथ में। या फिर क्या हो सकता है कि कुछ डे ऐसा वो भी होंगे जब टेम्परेचर जो होगा वो 6.5 डिग्री से भी कम डिक्रीज होगा, जैसे हाइट के साथ में मान लो 2 ही डिग्री डिक्रीज हो रहा है, 3 ही डिग्री डिक्रीज हो रहा है। उस कंडीशन में हम बोलेंगे कि लाप्स रेट जो है वो जेंटल है, काफ़ी स्लो डिक्रीज हो रहा है टेम्परेचर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि लाप्स रेट जो है कांस्टेंट नहीं है, वो एक एवरेज वैल्यू है 6.5। बाकी ये लोकेशन टू लोकेशन और लोकेशन टू लोकेशन एज वेल एज टाइम टू टाइम ये जो क्या करेगा वेरी करेगा। अगला है कि समटाइम टेम्परेचर जो है इंक्रीज विथ हाइट क्रिएटिंग टेम्परेचर इन्वर्जन। अब हमने एक चीज़ देखा ट्रोपोस्फियर में कि हाइट के साथ में टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, लेकिन आप स्ट्रेटोस्फियर में देखेंगे कि हाइट के साथ टेम्परेचर बढ़ रहा है। ठीक है, लेकिन इसका नेचर कैसा होना चाहिए कि हाइट के साथ में टेम्परेचर हमेशा डिक्रीज होना चाहिए क्योंकि सरफेस में मैक्सिमम है। लेकिन ऐसा नहीं हो, बाई चांस ऐसा नहीं हो कि हाइट के साथ में टेम्परेचर बढ़े, तो उस कंडीशन को हम लोग टेम्परेचर इन्वर्जन बोलते हैं। और ये टाइप ऑफ इन्वर्जन पढ़ेंगे तब और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि टेम्परेचर इन्वर्जन क्या है कि टेम्परेचर इंक्रीज विथ हाइट। ओके, और टेम्परेचर डिक्रीज विथ हाइट क्या हो जाएगा, लाप्स रेट। अच्छा, लाप्स रेट चेंज डेली, सीजनली और बाय लोकेशन। ये आपको ध्यान रख, मैंने बता ही दिया पहले से कि लाप्स रेट आपको डेली चेंज देखने को मिल सकता है, या फिर ये सीजनली चेंज हो रही होगी, या फिर लोकेशन टू लोकेशन भी वेरी करेगा, ये फिक्स नहीं होता है। अब द एटमॉस्फेरिक रीजन अप टू 11 किलोमीटर कंटेन ऑल फेमिलियर वेदर। ठीक है, तो मैंने ये बात पहले ही बताई है कि जो अपना स्ट्रेटोस्फियर होता है, ट्रोपोस्फियर होता है, वहाँ पर मैक्सिमम वेदर फिनोमिनाज देखने को मिलते हैं। सारे क्लाउड्स वहाँ पर बनते हैं, सारे थंडरस्टॉर्म, डस्ट स्टॉर्म जो भी है वो सारा अपना ट्रोपोस्फियर में ही देखने को मिलता है, और उसका हाइट अब मतलब बिलो द 11 किलोमीटर रह जाता है। ठीक है, सरफेस से 11 किलोमीटर तक उसका हाइट रहेगा। ठीक है, और जो ये ट्रोपोस्फियर वाला रीजन है यहाँ बहुत सारा मिक्सिंग देखने को मिलेगा। मिक्सिंग का मतलब पहले एयर जो लो प्रेशर है वहाँ से एयर राइज कर रहा होगा, फिर जहाँ हाई प्रेशर है वहाँ से एयर डाउनवर्ड आ रहा होगा, डिसेंड कर रहा होगा। तो ये राइसिंग कर रहा है, एक जगह डिसेंड कर रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, एयर का मिक्सिंग देखने को मिलेगा। कौन सी लेयर में, ट्रोपोस्फियर में। एयर मॉलिक्यूल कैन सर्कुलेट थ्रू ओवर द 10 किलोमीटर डेप्थ जस्ट इन द फ्यू डे। तो अपना जो ये ट्रोपोस्फियर है यहाँ पर देखो इतना सारा टर्बुलेंस देखने को मिल रहा है, बहुत ज़्यादा जो है लो प्रेशर और हाई प्रेशर है जहाँ पर एयर का मूवमेंट हो रहा है। तो यहाँ जो एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो 10 किलोमीटर फ्यू डेज में ही ट्रैवल कर लेता है आसानी से। ठीक है, सो जो ये लेयर है बहुत ज़्यादा जिसमें टर्बुलेंट हो रहा है, जिसमें वेदर फिनोमिनाज देखने को मिल रहे हैं, उस लेयर को हम लोग ट्रोपोस्फियर बोलते हैं, जिसका हाइट 11 किलोमीटर होता है। ठीक है, और इसमें टेम्परेचर का कंडीशन क्या है कि टेम्परेचर हाइट के साथ में डिक्रीज देखने को मिलता है। ये मैंने ग्राफ के थ्रू भी बता दिया आपको। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना है कि ये जो ट्रोपो वर्ड है, देखो स्पीयर का तो आपको मीनिंग पता होगा, ठीक है, कि स्पीयर का क्या मीनिंग है, लेकिन जो ट्रोपो का मीनिंग होता है ये ग्रीक वर्ड है, ट्रोपेन। ट्रोपेन का मीनिंग होता है टू टर्न और चेंज। यहाँ पर आप देखा होगा कि चेंजेस बहुत होते हैं, जैसे वेदर का चेंज हो गया, कभी बारिश
कभी आंधी कभी तूफान, ठीक है। तो ये इसलिए इसका नाम क्या है, ट्रोपोस्फियर है, क्योंकि इसमें टर्न हो जाता है, कंडीशन चेंज देखने को मिलती है, कहीं टेम्परेचर ज़्यादा होगा कहीं कम होगा, ठीक है। तो ये ट्रोपोस्फियर की कहानी है, ये आपको याद रखना है ट्रोपोस्फियर के बारे में। इसका हाइट ध्यान रखना है कि अबाउ 1 किलोमीटर रहता है, ठीक है। जैसे हम 11 किलोमीटर तक जाते हैं, ये ट्रोपोस्फियर है। इसके ऊपर क्या हो रहा, टेम्परेचर जो आपका डिक्रीज होना स्टॉप हो जाएगा। जैसे टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा था, माइनस की ओर चल रहे थे हम, तो ये टेम्परेचर यहाँ जाकर के स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। अब फिर हाइट के साथ में टेम्परेचर बढ़ेगा, जिसको हम स्ट्रेटोस्फियर बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ जहाँ जाकर के ये टेम्परेचर डिक्रीज होना बंद हो गया है, कुछ टाइम ऐसा आएगा जहाँ पर ये टेम्परेचर डिक्रीज होना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो उस लेयर को हम बोलेंगे आइसोथर्मल जोन, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर कुछ टाइम के लिए कांस्टेंट हो गया है। आइसो का मीनिंग होता है सेम, थर्मल मतलब टेम्परेचर, तो जहाँ पर टेम्परेचर कुछ टाइम के लिए कांस्टेंट हो गया है। अब उसके बाद में क्या होगा, ये आइसोथर्मल जोन के बाद में क्या स्टार्ट होगा, अपना स्ट्रेटोस्फियर, तो वहाँ से टेम्परेचर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो पर्टिकुलर जोन होता है जहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया है, उसको आइसोथर्मल जोन बोलते हैं। और ये जो अपना ट्रोपोपोज वाला जोन होता है ना, उसको बोलते हैं, ये आइसोथर्मल होता है ट्रोपोपोज वाला जोन, ठीक है। इस आइसोथर्मल जोन में, आइसो का मतलब सेम टेम्परेचर है, तो यहाँ का जो लाप्स रेट होगा, ठीक है, वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि लाप्स रेट का मीनिंग क्या है, टेम्परेचर का डिक्रीज होना। अब यहाँ डिक्रीज ही नहीं हो रहा है, तो जीरो होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो लाप्स रेट यहाँ जीरो हो जाएगा। अब आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताओ लाप्स रेट जीरो कहाँ होगी, तो इस आइसोथर्मल जोन में, जो कि ट्रोपोपोज या मेसोपोज या थर्मोपोज जो होता है वहाँ पर, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। The bottom of the isothermal zone mark the top of the troposphere। जो आइसोथर्मल जोन था, जो ट्रोपोपोज वाला, उसका जो बॉटम है वो टॉप को इंडिकेट करता है ट्रोपोस्फियर को, कि ये ट्रोपोस्फियर का टॉप पार्ट हो गया है, ठीक है, उसका बॉटम। और फिर वहाँ से आपका स्ट्रेटोस्फियर स्टार्ट हो चुका होता है। सो थैंक यू ऑल अबाउट, दिस इज ऑल अबाउट फॉर ट्रोपोस्फियर फॉर माई साइड। आप इसके नोट्स बनाएं, और एक काम ज़रूर करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो बहुत टाइम से CSIR नेट क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। तो आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा उन दोस्तों के साथ शेयर करें, और आप भी अपने नोट्स बनाएं, बहुत अच्छे से लिखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।